हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सब्यसाची ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने का तरीका। तो सामने का पल्ला इस तरह से नॉर्मल तरीके से पहले इसको पलट लेंगे। इस तरह से इस पीस को इस तरह से जमा लेंगे। जमाने के बाद इस तरह से बीच में नेक को पलट लेंगे। इस तरह से 6 इंच ब्रॉड ले लेंगे। 6 इंच का ब्रॉड, 7 इंच मेरा 8 इंच का डीप है। ये 7.5 का डीप है। इस तरह से नेक को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये सामने का पीस है हमारा फ्रंट का। ये जो हमने 2 पल्ले काटे थे, ये अलग अलग, ये 2 पल्ले, ये इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। इन दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इस तरह से रख के इसको सिलाई मार लेंगे। इस तरह से इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसमें। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसमें इस तरह से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा हो गया, ये अस्तर हो गया हमारा। इस तरह से अस्तर को भी इसी तरह से दोनों अस्तर को अटैच कर लेंगे, सिलाई मार लेंगे। अस्तर को भी इस तरह से अटैच कर लेंगे आपस में। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों पीस में। इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से उठाएंगे, बैक का पल्ला अस्तर हटा देंगे। ये जो हमने जॉइंट करा है, ये नीचे ये इस तरह से जॉइंट आएगा। ये कुटका जब निशान लगाया था कुटके का, इस कुटके में आके मिलेगा। ये बीच का सेंटर बीच वाले इस कुटके में आके मिलेगा, और ये कुटका इस कुटके में आके सेंटर से मिलेगा। इस तरह से हम बीच से सिलाई लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से बीच वाले कुटके पे रखेंगे। बीच वाले कुटके पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बीच वाले कुटके पर रखते हुए जितना हमने दबाव लिया था, ये कुटका इस कुटके में मिलाना है। इस तरह से लाते हुए एकदम गोल, एकदम आराम से इसको सिलाई लगानी है, ताकि ज़रा सा भी पीस खींचे ना। ये बराबर पीस आना है यहाँ से एकदम इस तरह से जी। इस तरह से पीस को सिलाई करके निकाल लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से पलट के इधर से भी सिलाई लगा लेंगे बीच वाले निशान से। इस तरह से वर्क वाला पीस अगर हो आपका, ये वर्क वाला पीस,
अगर इसमें मशीन ना चले किनारे की तो आप इस तरह से चापा कर लें। ये चापे को इस साइड में कर लें प्लास से, खाली सुई इधर रहेगी तो ये आपकी सिलाई एकदम किनारे से वर्क के बराबर से अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए, ये सुई हमारी, ये चापा हमारा इधर है, ये सुई को इधर कर लें, चापे को उधर ऐसे घुमा दें इससे पकड़ के। इस तरह से हमारा एकदम नक के किनारे से सिलाई चल जाएगी, हमारा वर्क भी नहीं ख़राब होगा। ये कुटका, ये कुटका, इसका कुटका, इसका कुटका, दोनों का एक के ऊपर एक आना चाहिए। ये देखिए, ये कुटका एकदम बराबर से इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। सिलाई एकदम आराम से लगाएंगे ताकि पीस खींचे ना हमारा। ऊपर के पल्ले को हल्का नम रखेंगे क्योंकि ऊपर के पल्ले पर मशीन चलती है तो इसलिए वो पल्ला खींचता है, इसलिए आपको ऊपर का पल्ला नम रखना है थोड़ा, और नीचे के पल्ले को थोड़ा सा खींचना है। याद रखें, हमेशा नीचे के पल्ले को थोड़ा सा खींचना है और ऊपर के पल्ले को हमेशा नम देना है, क्योंकि मशीन चलने से ऊपर का पल्ला खींचता रहता है। इसलिए आपको हमेशा ऊपर का पल्ले को नम रखते हुए और नीचे के पल्ले को थोड़ा सा खींच देंगे तो आपकी सिलाई एकदम बढ़िया आएगी। ये देखिए, एकदम बराबर पीस आ गया है। ये देखिए, इधर से भी दबाव इस तरह से हम इसको, ये हमारा पीस इस तरह से ये आ गया है, ये इस तरह से। अब ये अस्तर का पल्ला हमारा, ये हमने हटाया था। इस अस्तर के पल्ले को भी इस तरह से पल्ले को रखेंगे ऊपर की तरफ, जिधर हमारा ये बकरम पलटा हुआ है इस तरह रखेंगे पीस को, और इस पीस को इस तरह से रखेंगे उल्टा सीधा, ये सीधा ये अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे। कुट्टे से कुट्टे को मिलाएंगे, इस तरह से नाप लेंगे और इस तरह से रख के इसको सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने मेन पल्ले को अटैच करा है इसी तरह से हम इसको अटैच करेंगे। कुटके का खास ध्यान रखेंगे, कुटके के ऊपर कुटका मिलना चाहिए, तभी हमारी फिटिंग कफ हमारा एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए, कुटके से कुटका मिल गया, ये इस तरह से राउंड देते हुए इसको, और इस कुटके पे, बीच वाले कुटके पे जॉइंट आना चाहिए हमारा। आपको हमेशा नीचे के पल्ले को खींचना है और ऊपर के पल्ले को हमेशा नम रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाना है पूरे पल्ले में। इस कुटके को भी इस कुटके पे आना है, इस वाले कुटके को भी। ये देखिए, इस तरह से कुटके के ऊपर कुटका ये आपका सेट हो गया इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपका ये इस तरह से खींचते हुए आएंगे इस पल्ले को, नीचे वाले पल्ले को ऊपर वाले पल्ले को नम करते हुए हमेशा, और इस तरह से सिलाई पूरी लगा देंगे इस तरह से। इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पूरा, इस तरह से प्रेस कर लेंगे दबाव को नीचे की तरफ इस तरह से। इसको ये कप को अटैच करने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे डबल करेंगे इस तरह से डबल कर लेंगे कप को। इस तरह से बीच में निशान लगा लेंगे एकदम सेंटर में इस तरह। इस तरह से निशान लगाने के बाद
अस्तर, ये जो दोनों कुटके मिलाए थे हमने, ये कुटका इस कुटके पे अस्तर को इस तरह से रखेंगे। अस्तर के पल्ले में इस तरह से अटैच कर लेंगे इस पॉइंट को, और इस कुटके को रख के सेंटर से इस पर सिलाई मार लेंगे इस तरह से। ऐसे इधर भी ऐसे ही करेंगे। दोनों कुटके जो मिलाए थे हमने बीच सेंटर में इस तरह से रखेंगे कप के, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, ये कप हमारा इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा बराबर से। ये अब इसको चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा लेंगे। एकदम बराबर से सिलाई लगाते हुए नीचे के पल्ले को खींचते हुए और ऊपर के पल्ले को थोड़ा सा नीचे से नम देंगे इस तरह से। इस पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे, दोनों बराबर से आ रहे हैं पल्ले हमारे अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों जॉइंट एक के ऊपर आने चाहिए, एक के ऊपर एक ही जॉइंट करते हुए अच्छे से। ये देखिए, ये दोनों जॉइंट ऐसे इस तरह से, ये इसको इस तरह से ये देखिए एकदम बराबर से दोनों पीस को इस तरह से अटैच कर लेंगे। एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से नीचे के पल्ले को थोड़ा सा खींच के ऊपर के पल्ले को थोड़ा सा नम करेंगे जी, इस तरह से। बराबर एकदम आ चुका है। इस तरह से पीस एकदम आराम से बनाना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी ज़रा सी भी जल्दबाजी करेंगे तो आपका पीस आउट हो जाएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पीस है। अब हम इसमें जो क्रॉस बेल्ट हमने काटी थी उसको अटैच करेंगे। ये इस तरह से है फ्रंट का पल्ला हमारा। ये इस पल्ले को इसमें अटैच करेंगे। अब ये पल्ला हमारा जो हमने काटा था, इस पल्ले को इसमें, ये हमारा मेन पीस है। ये हमारा अस्तर हो गया इसके बराबर से। इसको ऐसे काट लेंगे एकदम बराबर से। देखिए, कुटके से कुटका मिला लेंगे, इधर से भी एकदम बराबर से कुटके से कुटका मिला एकदम बराबर कटिंग कर लेंगे। इन दोनों पल्लों को आप आपस में अटैच कर लीजिए पहले। बाद में नीचे हम जो मार्जिन रहेगा उसमें हम पट्टी लगा के पलट देंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसको पक्का ही बना सकते हैं दोनों तरफ से पलट के। इस तरह से आप इसको जमा लें पहले बराबर से एकदम इस तरह से।
ये कुटके से कुटका मिला के एकदम बराबर से इस तरह से जमा लेना है आपको। ये इस तरह से इस तरह से ये कुटका भी यहाँ पे होना चाहिए बराबर, अस्तर का और मेन का। ये इस तरह से, और इसको भी राउंड के बाद भी बढ़िया अच्छे से इसको जमा लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट में ये जो स्तर हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम बराबर से काट लेंगे। इस पल्ले के अंदर इस पल्ले को पूरा फिट करना है आपको, ये इस तरह से। ये देर ना करते हुए हम इसको सबसे पहले सुई को टेढ़ा करते हैं, क्योंकि हमारा वर्क पीस है उसमें मशीन हवाई नहीं चलेगी, इसलिए इसको टेढ़ा करेंगे थोड़ा सा इस तरह से। और इस तरह से नोक को रखेंगे यहाँ पे एकदम बराबर से। इसी नोक पे एक पॉइंट मारेंगे पहले हम सुई का। ये उसको इस तरह से घुमा के पूरा राउंड सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखिए एकदम बराबर से आ जाएगा हमारा। इस तरह से देखिए हमने सिंगल टेंशन को इसको डबल टेंशन को सिंगल टेंशन बना के इस तरह से वर्क किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है, ताकि हमारा वर्क भी ना ख़राब हो और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए इस तरह से। ये देखिए हमारा एकदम पीस बराबर से, ये देखिए बैठ गया है एकदम। ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसी तरह से इस पल्ले को भी हम अटैच करेंगे। इस तरह से इसको भी अटैच करेंगे।
इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा पीस। इस तरह से पीस अटैच हो चुका है हमारा। ये फ्रंट का पार्ट्स हमारा पूरा तैयार है। फ्रंट का पार्ट इस तरह से हमारा फ्रंट का पल्ला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बैक नेक को इस तरह से अस्तर में जो है जमा लेंगे बकरम को। और बैक नेक इस तरह से बैक नेक बीच से जमाने के बाद पलट लेंगे। पूरी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से पलट कुटके लगा लेंगे। ये सारे कुटके लगाने के बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। इसको पलट लेंगे इसे इसको तो किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरा पीस अच्छे से जमा लेंगे। इस तरह से पूरे पीस को इस तरह से जमा लेंगे। तो इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से एकदम बराबर से। इस तरह से पूरी कटिंग कर लेंगे अस्तर के बराबर से। ये कटिंग कर लेंगे इस तरह से पूरी। इस तरह से हमारा बैक का पीस आएगा। बैक की डॉट डालेंगे, डॉट प्लेट का निशान बैक का। इस तरह से निशान बैक का डॉट डालते हैं इस तरीके से।
बैक में डॉट डाल लेंगे। अब हम स्लीव्स पलटेंगे। इस तरह से स्लीव्स का ये अस्तर है, ये हमारा मेन पल्ला है। स्लीव्स को हम इस तरह से पलट लेंगे। लंबाई हमारी 8 इंच। इस तरह से स्लीव्स को रख के पलट लेंगे, इस तरह से जैसे आप पलटते हैं नॉर्मल तरीके से। स्लीव्स को पलट कर इस तरह से ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्लीव्स को अस्तर को जमा लेंगे। जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको इस तरह से काट देंगे। ये हमारी स्लीव्स तैयार है इस तरह से। बैक के पल्ले को इस तरह से रखेंगे। अब हम बैक के पल्ले में अब फ्रंट के पल्ले को अटैच करेंगे और इसकी स्लीव्स उसके बाद चढ़ाएंगे और साइड में जिप लगा देंगे। क्योंकि ये मुस्लिम कस्टमर का ब्लाउज है इसलिए हम इसमें साइड में जिप लगाएंगे। ये ज़्यादातर बैक हुक बनता है इस तरह से। ये दोनों शोल्डर की पट्टी दोनों बराबर आना चाहिए शोल्डर के। हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये सामने का कुटका है, ये फ्रंट में रखेंगे इस तरह से। फ्रंट का पल्ला हमेशा कम रहता है, ये देखिए। इस तरह से नाप लेंगे और ये देख लेंगे कुटका एकदम बराबर आना चाहिए।
एकदम अच्छे से अटैच करेंगे स्लीव को। नीचे के पल्ले को खींच देंगे, ऊपर के पल्ले को नम रखेंगे। इस तरह से ये कुटके के बराबर, ये कुटका एकदम बराबर से आना चाहिए। ये इस तरह से देखिए जैसे आया ये। ये दोनों आस्तीनें हमारी चढ़ चुकी हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। आस्तीन लूज़ हैंड स्लीव्स की लूजिंग हमारी है 12 इंच, 12 का 6 इंच। इस तरह 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इधर हम साइड जिप लगाएंगे। इसको आर्मर के दोनों हिस्से इस तरह बराबर करेंगे। जहाँ से हमने स्लीव्स ज्वाइन करी इस तरह से और इसके 2 इंच ही नीचे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फुट का निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। स्लीव्स के दोनों जॉइंट मिला के इस तरह से, देखिए मिला के इस तरह से और इससे सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स हमारी है 12 इंच, 12 का 6 इंच, 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। सीधे सिलाई लगाते हुए इस तरह से चले जाएंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि बाद में लूज़ करने में आसानी रहे। इस तरह से
तरह से हल्के से राउंड में निशान लगा लेंगे। जिप के पास टाइट ना पड़े। नीचे ये लंबा ब्लाउज है, इस तरह इसको राउंड में जिप लगाएंगे ऐसे। कमर पर मिलाते हुए इस तरह से राउंड में नीचे की तरफ ले जाएंगे ऐसे। इस तरह से जिप रख लेंगे। पहले ताला नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, नीचे उसको इस तरह से साइड में। इसी तरह से इधर भी सिलाई लगा लेंगे राउंड में जिप की। जिप का ये जो हिस्सा है इसको इस तरह से खींचेंगे और इसको बराबर से जिप को रख लेंगे इस तरह से। तरह से राउंड में हल्का सा नम देते हुए हम इसे इसको हल्का सा लूज रखना है नम जिप को, ताकि जिप खींचे ना। इस तरह से अब जिप को इस तरह से नीचे की तरफ गिराएंगे और इसको खांचे में सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमारी कंसील जिप है इसलिए इसको इस तरह से अब इस जिप को इस तरह से निकाल लेंगे। तो सिंगल टेंशन को हल्का सा क्रॉस करेंगे इस तरह से, ताकि सिंगल टेंशन से जिप लगाने में आसानी रहती है।
तो इस तरह से इसको और ये हमारे जिप लॉक कर रेडी है। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और ये आपके सामने ग्लव्स बंद कर रेडी है।